कुछ दिन पूर्व जब ट्रायल कोर्ट का शराब घोटाले से जुड़े मामले में फैसला आया था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारा कुछ इस प्रकार से केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें जानबूझकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बीआरएस के नेत्री को भी फंसाया गया था और जानबूझकर उन्हें जेल में डाला गया था। हालांकि इन लोगों को बाद में जमानत मिल गई थी और उसके बाद जब लोअर कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट होता है, उसने इन लोगों को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि उसे लगा कि इनके विरुद्ध जो प्रमाण जांच एजेंसियों के द्वारा लाए गए हैं वह सुनने योग्य भी नहीं है और इसलिए इन लोगों को बरी किया जाता है। और तब अरविंद केजरीवाल ने बड़े भावुक स्वर में अपने भाषण के दौरान लोगों को कहा कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है, वे, उनके साथी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं और जानबूझकर उन लोगों को फंसाया गया था। और यह सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का चुनाव जीतना था और अरविंद केजरीवाल के वहाँ रहते हुए वे चुनाव नहीं जीत सकते थे। हालांकि तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, वे वापस मुख्यमंत्री भी बने थे। जेल से आकर मुख्यमंत्री तो थे ही, क्योंकि उन्होंने तो जेल जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर तरह तरह के चाल उन्होंने चले, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ नहीं बन सकी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन गई। सॉरी। इसके बाद जब लोअर कोर्ट का यह बरी करने वाला फैसला आया तो यही आरोप उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ दिया। लेकिन अब जब हाई कोर्ट का फैसला इसी मामले पर, चूंकि लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जांच एजेंसियां दिल्ली हाई कोर्ट चली गई थी और आज वहां दिल्ली हाई कोर्ट की स्वर्णकांता की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। उन्होंने लोअर कोर्ट को आगे पीएमएलए के तहत इस मामले पर सुनवाई करने से तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि यह मामला अपील वाला हाई कोर्ट में सुलझ नहीं जाता है। यहाँ कई महत्वपूर्ण बातें सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कही। उन्होंने कहा कि एक बड़ा आरोप यह लगाया गया कि जांच एजेंसियां अपनी तरफ से आरोप मढ़ती हैं बिना किसी प्रमाण की, बिना किसी आधार के, लेकिन धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए गए हैं। ऐसे में सिर्फ जांच एजेंसियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस पर जब स्वर्णकांता की बेंच ने उनसे यह पूछा कि इसमें कोई स्वतंत्र गवाह है, तो उन्होंने PW20 की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर भी स्वतंत्र गवाह रखे गए हैं और कई तकनीकी प्रमाण जुड़े हुए हैं। हवाला के जरिए पैसे लिए जाने के संकेत मिले हैं। शराब की नीतियों में अचानक बड़े परिवर्तन किए गए हैं जो किसी को लाभ प्रदान करने वाला प्रतीत होता है। और इन तमाम बातों के आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी ने मिलकर देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक इस शराब घोटाले को अंजाम दिया है। अब सबकी निगाहें इस पर 15 मार्च को होने वाले फैसले पर रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ने इस मामले में बरी किए गए लोगों यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदि पर भी इस मामले को लेकर अपने अपने पक्ष रखने की बात कही है। अब 15
मार्च को क्या फैसला आता है, क्या अरविंद केजरीवाल जो अभी तक अपने आप को बड़े कट्टर ईमानदार कहने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करने लगे हैं कि सरकार गिराने के लिए यह चाल चली गई, वे जेल जाएंगे, या फिर यह मामला वहाँ ये यह सिद्ध कर सकेंगे कि उन्होंने जो बात कही थी कि जानबूझकर दिल्ली की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि ये नेता तो कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे कहना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके लिए गद्दी सर्वोपरि होती है। लेकिन इस विरोधाभासी जांच की प्रक्रिया जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में सामने आ रही है, उससे कई बातों की तरफ इशारा जाता है कि इससे हमारा देश की हर व्यवस्था संक्रमित हो गई है। यहाँ तक कि संक्रमण की जांच करने वाले भी संक्रमित हैं उस जांच से। भ्रष्टाचार पूरी चरम पर है। गद्दी प्राप्त करने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। चुनाव के दौरान आज पैसों का बांटना आम मतदाताओं तक, यह हर कोई जानता है, और चुनाव के खर्च अधिकारी इसे नहीं जानते हैं। जो लोग इसे खर्च करते हैं वे भी इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके खर्च में यह कहीं जुड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन यह व्यापक पैमाने पर होता है, क्योंकि इसी के जरिए वोट खरीद कर वे सत्ता में आएंगे और फिर भ्रष्टाचार कर उससे कई गुना कमाई करेंगे, लेकिन और देश को संक्रमित करेंगे। हम सभी को सोचना होगा इस बात पर, किसी के भड़काऊ बयान पर नहीं जाना होगा, भावना को उभारने पर ध्यान नहीं देना होगा, और सबसे बढ़कर तो यह जिम्मेवारी तय करनी होगी कि अगर जांच एजेंसी गलत तथ्य प्रस्तुत करती है, गलत ढंग से किसी को फंसाती है, तो फिर जांच पदाधिकारी जो उस जांच में संलग्न रहे हैं उस पर भी स्वमोटो केस चलना चाहिए, क्योंकि इसकी आड़ में भी भयंकर कमाई की जाती है। डराया जाता है, धमकाया जाता है। पुलिस छोटे छोटे से मामले में लोगों से 10-10 हजार, 20-20 हजार, और मामला थोड़ा संगीन रहा तो फिर लाखों का भ्रष्टाचार करते हैं, और इसी प्रकार का धंधा हर विभाग में है। तो सरकारी तंत्र को जिम्मेवार बनाना होगा। न्यायपालिका भी अगर गलत ढंग से निर्णय देती है तो न्यायपालिका के जो ऊंचे संस्थान हैं, सुप्रीम कोर्ट, उन्हें भी इस पर निर्णय लेना चाहिए अगर मामला कहीं से भी किसी प्रकार का संदिग्ध प्रतीत होता है तो। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने कई मामले में जजों को भी संयमित रहकर काम करने की बात कही है, और कई चीज़ों के प्रयास में वे लगे हुए भी हैं, ताकि वहाँ भी व्यापक स्वच्छता बरती जाए। पक्षपात की बातें वहाँ से भी आती हैं, जैसा कि NCERT की किताब में इस प्रकार के उदाहरण दिए गए। बेशक यह न्यायपालिका की अवमानना करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। हाँ, इस आधार पर इसे जरूर गलत ठहराया जा सकता है कि न्यायालय के भ्रष्टाचार की बातें किताब में रखी गई और व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और अन्य तमाम लोगों की भ्रष्टाचार की बातें उसमें नहीं रखी गई। लेकिन भ्रष्टाचार तो हर जगह है। संक्रमित हर व्यक्ति हो गया है, क्योंकि मजबूरी में भी उन्हें उस संक्रमण का शिकार वैसे ही होना पड़ता है जैसे किसी बीमारी के संक्रमण के दौर में स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। सोचना सभी को होगा, खासकर इस केजरीवाल वाला प्रकरण तो
इस मामले में बेहतर उदाहरण है। जिस प्रकार से लोअर कोर्ट से उन्हें बरी किया गया और जिस प्रकार से भावनात्मक रूप से उन्होंने अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया, और अब मामला फिर फंसते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर वे जेल चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, और अगर वे बरी हो जाते हैं हाई कोर्ट से भी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच एजेंसियों पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होगा क्या, यह वक्त बताएगा। तब तक हम लोग मूक दर्शक बनकर इसे देखते रहें, लेकिन प्रतिकार का अधिकार सभी भारतीयों को हमारे संविधान ने दिया है, उसका भी हम लोग उपयोग जरूर करें।